हेलो फ्रेंड्स। जावा में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम यूजर से एक नंबर एंटर कराएंगे और पता लगाएंगे वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। इसमें हमने लूप का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपको लूप का नॉलेज होना चाहिए। आइए देखते हैं। पहले तो प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, मैं प्राइम नंबर की आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? वो इंटीजर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री, है ना, ऐसे करते हुए इन्फिनिट तक। दूसरी बात, वन प्राइम नंबर नहीं है। वन इज नॉट प्राइम। ठीक है। तीसरी बात, प्राइम नंबर वो नंबर होगा जो किसी से डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। नॉट डिविजिबल, divisible by any number but with one and itself, यानी खुद से। वन या खुद से तो वो डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा। अगर इन शर्तों को पूरा करता है तो वो नंबर प्राइम है। अब जैसे कोई नंबर है 11, तो ये नंबर प्राइम है या नहीं है ये मुझे चेक करना है। तो वन तो इसको डिवाइड करेगा, इससे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 11 से भी डिवाइड होगा, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं, और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे 2 से लेकर 10 तक, क्योंकि यही 11 से छोटे नंबर है, और 11 को अगर कोई डिवाइड कर सकता है तो उससे छोटा नंबर ही डिवाइड कर सकते हैं। यानी किसी भी नंबर को, जैसे n कोई नंबर है, ठीक है, n को अगर कोई डिवाइड कर सकता है 2 से लेके n-1 तक ही कोई नंबर मिलेगा जो n को डिवाइड कर सकता है। अगर कोई नहीं मिला तो वो प्राइम नंबर है। बस यही लॉजिक है। तो आइए अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, एक नई फाइल बनाता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ example.java। example.java। और इसकी कोडिंग करने के लिए मैं इसको ओपन करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। ठीक, अब यहाँ पर मैं कोडिंग करूँगा। सबसे पहले मुझे यूज़र से वैल्यू लेनी है, इसलिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.scanner। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ क्लास एग्जाम्पल क्लास के अंदर मैं बना रहा हूँ मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये मेन फंक्शन की बॉडी, और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं यूज़र से एक वैल्यू एंटर करा लूँ। तो मैं मैसेज देता हूँ यूज़र को system.out.println एंटर नंबर। यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो तो तभी एंटर हो पाएगा जब हम स्कैनर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बना लें। स्कैनर का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है न्यू स्कैनर system.in, ताकि कीबोर्ड से इनपुट हो सके। और फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया n, जिसमें वैल्यू रख रहा हूँ kb.nextInt की। ये फंक्शन रिटर्न करके दे देगा वो नंबर जो यूज़र एंटर कर रहा है। तो n में वो नंबर आ चुका है जिसको मुझे चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। अब मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ i नाम का, और एक लूप चलाता हूँ। i की वैल्यू 2 से लेकर लेस देन n तक i++। ठीक है, और हर बार क्या करूँगा, n को डिवाइड करके देखूंगा 2 से, क्या सॉरी 2 से नहीं, i से। हाँ, i की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। इक्वल टू अगर 0 आता है यानी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो मैं कहूँगा कि ये नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया इसका मतलब ब्रेक कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखिए, मैंने क्या किया, n में नंबर रखा हुआ है। अब n को बारी बारी से मैं डिवाइड करके देखूंगा, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे। अभी हमने बात करी थी कि किसी भी नंबर को अगर चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, तो 2 से लेकर n-1 तक
क्योंकि ये नंबर n से छोटे हैं। इन्हीं में से कोई होगा जो n को डिवाइड कर सकता है। अगर इनमें से किसी ने डिवाइड नहीं करा तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। तो यहां पर हमने n को i से डिवाइड किया और i की वैल्यू 2 से लेके n-1 तक जा रही है। देखिए मैंने लेस देन n लिखा है यहाँ पे, i लेस देन n, इक्वल टू नहीं लगाया, मतलब n से छोटी रहेगी जब तक i की वैल्यू, तब तक ये लूप चलेगा। तो जैसे ही n के बराबर हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लूप खत्म होने के बाद यदि i की वैल्यू n के बराबर हो चुकी है तो लूप पूरा चला होगा, क्योंकि i की वैल्यू बढ़ती रही, ब्रेक चला ही नहीं। ब्रेक चलता तो लूप एंड हो जाता, पर क्योंकि कभी डिवाइड हुआ ही नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिसने n को कम्प्लीटली डिवाइड किया हो, तो ब्रेक कभी चला ही नहीं, तो i को बढ़ने का मौका मिलता रहा, i बढ़ता रहा और एक समय i की वैल्यू n के बराबर हो गई। इसका मतलब लूप पूरा चला है, कभी भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये नंबर प्राइम नंबर है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, तो हम बोलेंगे नंबर इज प्राइम, ठीक। एल्स यहां पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक। बन गया हमारा प्रोग्राम। इसको सेव करते हैं और अब इसको रन करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, अब मुझे उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। तो ई ड्राइव के अंदर मैंने जावा प्रोग्राम्स के अंदर ए नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल रखी हुई है। तो मैं कंपाइल करता हूँ जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, ये कंपाइल हो जाएगी। ये देखिए कंपाइल हो गई, कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ जावा एग्जाम्पल, ये बोल रहा है एंटर नंबर, मैंने 11 एंटर किया, नंबर इज प्राइम। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ, मैंने एंटर किया 21, तो इट इज़ नॉट प्राइम। 3 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। एक और बार 101, यस इट इज़ अ प्राइम नंबर। 91, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 13 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, राइट। तो ये एक प्रोग्राम हमने बना लिया प्राइम नंबर चेक करने का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग वीडियोस इसमें रहेंगे। प्लस अगर आप कोई डिमांड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो प्रोग्राम भी शामिल कर दूँ। यहाँ पर हमारा मकसद है जावा की बेसिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करना, तो पहले आप इन प्रोग्राम्स को खुद ट्राई करिए और नहीं बनने पर इन वीडियोज़ को देखिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com, आप इस साइट को ज़रूर विजिट करें। इस साइट पे मेरे सारे वीडियोस के लिंक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज फॉर्म में हैं। इस साइट पे आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे सब्जेक्ट्स के। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज अलग से मिलेगी, यानी डेटा स्ट्रक्चर पे प्रोग्राम, जावा पे प्रोग्राम, C++ पे प्रोग्राम, C प्रोग्राम, ताकि आपकी इन लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप हो सके। इसके अलावा यहाँ नोट्स भी मिलेंगे और कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारा मटेरियल मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, MCQs हों जो कैंपस में पूछे जाते हैं, या फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस हो। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स भी मिल सकते हैं और काफ़ी सारा स्टफ ऐसा भी होगा जो आपके काम का है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार विजिट ज़रूर करें। और यहाँ पर अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आपको ये भी बता दूँ कि इसमें डेली कंटेंट अपलोड होता है, तो बहुत एक्टिव साइट है। तो आप डेली अगर विजिट करेंगे तो इसमें डेली आपको कुछ नई चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप इस साइट को एक बार विजिट करें और अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करें अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्तों को बता के, ताकि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।